ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। किसी को इसमें जल्दी अमीर बनने का रास्ता दिखता है तो किसी को सिर्फ रिस्क और नुकसान का डर नजर आता है, लेकिन सच्चाई इन दोनों से कहीं ज्यादा गहरी है। ट्रेडिंग ना तो सिर्फ किस्मत का खेल है और ना ही यह कोई जादुई तरीका है पैसे बनाने का। असलियत यह है कि ट्रेडिंग एक ऐसी कला है जो पूरी तरह सही जानकारी पर निर्भर करती है। सोचिए, अगर आपके पास मार्केट का सही डेटा, सही रिसर्च और सही समझ हो तो वही ट्रेडिंग, जिसे लोग रिस्की मानते हैं, आपके लिए एक मजबूत इनकम सोर्स भी बन सकती है। लेकिन अगर जानकारी गलत है, अधूरी है या अफवाहों पर आधारित है तो यही ट्रेडिंग आपको भारी नुकसान तक पहुंचा सकती है। यही वजह है कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस सबसे अहम सवाल पर, ट्रेडिंग में सही जानकारी आखिर मिलेगी कहां से, कौन से सोर्स भरोसेमंद हैं, किन चीजों से बचना चाहिए और सही जानकारी को पहचानने और समझने का तरीका क्या है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए दिशा दिखाने वाला साबित होगा, और अगर आप पहले से मार्केट में एक्टिव हैं तो आपको अपनी रणनीति को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि आखिर ट्रेडिंग में सही जानकारी पाने का असली रास्ता क्या है। जब हम पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि आखिर किस पर भरोसा करें और किसे नजरअंदाज करें। आप देखेंगे कि चारों तरफ अलग अलग राय मिलती है। कोई कहता है अभी खरीदो, कोई कहता है मत खरीदो, तो कोई बोलता है मार्केट क्रैश होने वाला है। ये सारी आवाजें मिलकर हमारे दिमाग को इतना उलझा देती हैं कि असली सच कहीं खो जाता है। दरअसल ट्रेडिंग में जीतने या हारने का सबसे बड़ा कारण यही जानकारी होती है, क्योंकि जानकारी ही तय करती है कि आप किस दिशा में कदम बढ़ाने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर आपको एक रास्ता पार करना है और आपको गलत नक्शा मिल जाए तो आप कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर ट्रेडिंग में गलत या अधूरी जानकारी मिलती है तो भले ही आपके पास पैसा हो, आपके इरादे पक्के हों, लेकिन नुकसान से बचना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ट्रेडिंग में सही जानकारी को सोने के बराबर माना जाता है। अब दिक्कत यह है कि मार्केट की दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है। इंटरनेट खोलिए तो हजारों वेबसाइट्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स और यूट्यूब चैनल्स आपको अलग अलग सलाह देते नजर आएंगे, और हर कोई खुद को एक्सपर्ट बताता है। यहां पर ही सबसे बड़ा फंदा छिपा हुआ है, क्योंकि नए ट्रेडर्स अक्सर इन आवाजों पर यकीन करके फैसले ले लेते हैं। कोई कहता है कि आज ये शेयर ऊंचा जाएगा, कोई कहता है इसमें शॉर्ट करो, और लोग बिना सोचे समझे इन सलाहों पर ट्रेड कर बैठते हैं। बाद में जब नुकसान होता है तो उन्हें लगता है कि शायद ट्रेडिंग ही गलत है, जबकि असलियत यह है कि गलती गलत जानकारी पर भरोसा करने की होती है। ट्रेडिंग असल में उतनी रिस्की नहीं है जितनी लोग मानते हैं। असली रिस्क तब पैदा होती है जब हम बिना रिसर्च किए, बिना असली सोर्स को जाने, सिर्फ हवा में बनाई गई बातों पर कदम बढ़ा देते हैं। आपको यह समझना होगा कि मार्केट अपने आप में बहुत संवेदनशील जगह है। यहां पर एक छोटी सी अफवाह भी कीमतों को ऊपर नीचे कर देती है। अगर आपने सही समय पर सही जानकारी पकड़ ली तो वही जानकारी आपके लिए मौके का दरवाजा खोल सकती है। लेकिन अगर आप गलत जानकारी के चक्कर में फंस गए तो वही अफवाह आपके मेहनत के पैसे को मिनटों में डुबो सकती है। और यहां पर सबसे अहम बात यह है कि जानकारी का स्रोत कहां से आता है, क्योंकि स्रोत ही असली ताकत रखता है। मान लीजिए किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। अब अगर आपको यह न्यूज़ किसी सोशल मीडिया ग्रुप से मिलती है तो वह अधूरी भी हो सकती है और गलत भी। लेकिन अगर आप वही जानकारी सीधे एक्सचेंज की आधिकारिक वेबसाइट से देखते हैं तो वह पूरी तरह सटीक होगी। यानी जानकारी वही है, लेकिन स्रोत बदलते ही उसकी विश्वसनीयता भी बदल जाती है। यही फर्क तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। ट्रेडिंग में असली खेल भरोसेमंद जानकारी को पहचानने का है। आपको यह सीखना होगा कि कौन सी बातें सिर्फ शोर मचाने के लिए हैं और कौन सी बातें असल में मार्केट की दिशा दिखा रही हैं। जैसे जैसे आप इस समझ को विकसित करेंगे, वैसे वैसे आपको एहसास होगा कि ट्रेडिंग उतनी जटिल नहीं है जितनी दिखती है। असली समस्या सही जानकारी तक पहुंचने की है, और जब आप यह रास्ता समझ जाते हैं तो आगे का सफर और आसान हो जाता है। जैसा कि हमने अभी समझा कि जानकारी का सही स्रोत कितना अहम होता है,
अब जरा सोचिए कि हमारे पास रोजाना कितनी जानकारी पहुंचती है। सुबह होते ही मोबाइल पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। किसी चैनल पर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है। सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग अपनी राय दे रहे होते हैं और इन सब के बीच हमें लगता है कि मार्केट की असली तस्वीर हमें दिख रही है। लेकिन हकीकत यह है कि इतनी सारी आवाज़ों में असली सच अक्सर दब जाता है। यही वजह है कि हमें सीखना होगा कि इस शोर शराबे से अलग होकर असली जानकारी को कैसे पहचाना जाए। इंटरनेट ने ट्रेडिंग को आसान तो बनाया है, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि जानकारी की बाढ़ आ चुकी है। हर जगह आपको कोई न कोई कहता मिलेगा कि यह स्टॉक कल ऊपर जाएगा या यह क्रिप्टो अगले हफ्ते डबल हो जाएगा। लेकिन इन दावों के पीछे ठोस सबूत कितने हैं, यह बहुत कम लोग देखते हैं। नए ट्रेडर्स अक्सर इसी चक्कर में उलझ जाते हैं, क्योंकि वे मान लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा बोला जा रहा है वही सच होगा। असल में मार्केट में वही सफल होता है जो भीड़ से अलग सोच पाता है और हर जानकारी को जांच कर देखता है। अब जरूरी सवाल यह है कि सही जानकारी की पहचान कैसे करें। इसके लिए आपको यह समझना होगा कि असली सोर्स हमेशा आधिकारिक होते हैं। जब किसी कंपनी के बारे में कोई खबर आती है तो उसका सबसे भरोसेमंद स्रोत होता है उसकी खुद की रिपोर्ट, उसका स्टेटमेंट या एक्सचेंज पर की गई उसकी फाइलिंग। वहीं जब कोई व्यक्ति बिना डेटा दिखाए केवल अनुमान लगाकर बातें करता है तो वह जानकारी नहीं बल्कि राय होती है, और ट्रेडिंग राय पर नहीं तथ्यों पर टिकती है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। जानकारी सिर्फ मिलना ही काफी नहीं होता, उसे समझना भी आना चाहिए। मान लीजिए किसी न्यूज़ चैनल पर बताया गया कि किसी कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में कम हो गया है। अब एक ट्रेडर अगर इसे सिर्फ नकारात्मक मानकर तुरंत बेच देता है तो हो सकता है कि वह नुकसान कर बैठे, जबकि एक अनुभवी ट्रेडर देखेगा कि प्रॉफिट कम होने के बावजूद कंपनी की भविष्य की योजनाएं कितनी मजबूत हैं। यानी जानकारी वही थी, लेकिन जिसने उसे गहराई से समझा वही सही फैसला ले पाया। यही वजह है कि सफल ट्रेडर्स जानकारी को केवल सतह पर नहीं देखते, वे उसे कई एंगल से परखते हैं। वे पूछते हैं कि यह खबर कहां से आई है, किसने दी है, इसके पीछे डेटा क्या है और इसका मार्केट पर वास्तविक असर कितना होगा। इस तरह धीरे धीरे उन्हें यह आदत हो जाती है कि शोर और असली सिग्नल में फर्क कर सकें, और यह फर्क ही उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। तो असली सीख यही है कि जानकारी के जाल में उलझने की बजाय हमें यह कला सीखनी है कि किसे नजरअंदाज करना है और किसे गंभीरता से लेना है। क्योंकि सच मानिए, ट्रेडिंग में हर एक दिन हजारों खबरें आती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही खबरें होती हैं जो मार्केट की दिशा बदलती हैं। अगर हम उन सही खबरों को पकड़ना सीख लें तो हमारी ट्रेडिंग कहीं ज्यादा सुरक्षित और सफल हो सकती है। जब हम समझ जाते हैं कि हर जानकारी को आंख मूंद कर मान लेना सही नहीं है और हमें उसे परखने की आदत डालनी होगी, तब अगला कदम यह आता है कि आखिर भरोसेमंद जानकारी कहां से मिले। क्योंकि सच कहा जाए तो मार्केट में सही और गलत दोनों तरह की बातें साथ साथ चलती हैं। फर्क बस इतना है कि सही जानकारी अक्सर आधिकारिक और प्रोफेशनल सोर्स से आती है, जबकि गलत जानकारी ज्यादा शोर मचाने वाले प्लेटफॉर्म्स से। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा मूल स्रोत तक जाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। किसी कंपनी की असली स्थिति समझने का सबसे बढ़िया तरीका है उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना, उसकी बैलेंस शीट पढ़ना और एक्सचेंज पर फाइल किए गए उसके नोटिस चेक करना। ये सब आपको सीधे NSE और BSE की आधिकारिक वेबसाइट्स पर मिलते हैं। यहाँ पर कोई अफवाह नहीं होती, कोई ओवर हाइप नहीं होता, बस सीधा डेटा होता है। और यही डेटा ट्रेडिंग के लिए सोने की खान है। लेकिन बहुत सारे लोग इस डेटा को पढ़ने की बजाय सिर्फ उन यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया ग्रुप्स पर भरोसा कर लेते हैं जो बिना ठोस सबूत के राय बांटते हैं। यही वजह है कि वही लोग बार बार नुकसान उठाते हैं। अगर आप सचमुच ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आदत डालनी होगी कि जानकारी सीधे असली जगह से ली जाए। और सिर्फ स्टॉक ही नहीं, करेंसी और कमोडिटी मार्केट्स के लिए भी यही नियम लागू होता है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियां, सेंट्रल बैंक्स की घोषणाएं और सरकारी डेटा रिलीज, ये सब ऐसे सोर्स हैं
जिन पर पेशेवर ट्रेडर्स हमेशा नजर रखते हैं, क्योंकि यहां से मिलने वाली जानकारी सीधे मार्केट की चाल तय करती है। लेकिन यहां पर एक और अहम बात आती है। ये जानकारी भले ही असली हो, पर इसे समझने और इस्तेमाल करने का तरीका हर किसी के पास नहीं होता। मान लीजिए आपने देखा कि किसी कंपनी ने बड़ा प्रोजेक्ट जीत लिया है। पहली नजर में यह पॉजिटिव न्यूज लगती है, लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर यह भी देखेगा कि उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय और खर्च लगेगा, कंपनी पर कितना कर्ज बढ़ेगा और इसका भविष्य के मुनाफे पर क्या असर होगा। यानी वही जानकारी दो लोगों तक पहुंची, लेकिन जिसने गहराई से सोचा वही असली फायदा उठा पाएगा। यहीं पर फर्क आता है डेटा और ज्ञान के बीच। डेटा तो हर किसी को मिल जाता है, लेकिन ज्ञान वही है जो उस डेटा को सही मायने में पढ़ सके और उसका अर्थ निकाल सके। और यही कारण है कि सही जानकारी सिर्फ ढूंढने भर की चीज नहीं है, बल्कि उसे समझने और सही समय पर इस्तेमाल करने की कला भी है। मार्केट की दुनिया में यह कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन इज पावर, लेकिन सच्चाई यह है कि राइट इंफॉर्मेशन विद राइट अंडरस्टैंडिंग इज पावर। यानी सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सही जानकारी और उसकी गहरी समझ ही आपको बाकी सबसे अलग खड़ा करती है। और जब आप यह आदत बना लेते हैं कि हर खबर को परखें, उसके पीछे का डेटा देखें और फिर उस पर भरोसा करें, तभी आपकी ट्रेडिंग सही मायने में मजबूत बनती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि जानकारी सिर्फ इकट्ठा करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे समझने और सही मायनों में इस्तेमाल करने की कला ही ट्रेडिंग का असली खेल है, तब हमें यह भी जानना होता है कि इस कला को निखारा कैसे जाए। क्योंकि सच मानिए, सिर्फ न्यूज़ पढ़ना या चार्ट देख लेना ही काफी नहीं होता। मार्केट एक जीवित चीज की तरह है जो हर सेकंड बदलती है, और हर बदलाव की जड़ में कोई न कोई कारण छिपा होता है। उस कारण को पकड़ लेना ही असली ट्रेडर की पहचान है। यही वजह है कि बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा रिसर्च रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल जर्नल्स पढ़ते हैं। ये रिपोर्ट्स सिर्फ आंकड़े नहीं देती, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे की कहानी भी बताती हैं। जैसे किसी सेक्टर के बारे में यह जानकारी कि आने वाले समय में सरकारी नीतियां कैसी रहने वाली हैं, अंतर्राष्ट्रीय हालात उस पर कैसे असर डाल सकते हैं और किन कंपनियों के पास असल में ग्रोथ की क्षमता है। जब आप इस तरह की गहराई में जाकर जानकारी पढ़ना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके फैसले और भी पुख्ता हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक मुश्किल यह भी है कि कई बार डेटा इतना भारी भरकम होता है कि उसे समझना आसान नहीं लगता। बैलेंस शीट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स, ग्राफ्स और इंडिकेटर्स देखकर अक्सर नए लोग डर जाते हैं। लेकिन यही तो फर्क है आम ट्रेडर और समझदार ट्रेडर में। जहां आम लोग इसे बोझ मानते हैं, वहीं समझदार लोग इसे मौका मानते हैं। क्योंकि जितना आप इन चार्ट्स और रिपोर्ट्स को पढ़ना सीखते जाएंगे, उतना ही आपको मार्केट की असली तस्वीर साफ दिखाई देने लगेगी। सोचिए, अगर आपको पहले से अंदाजा हो जाए कि किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल आने वाले सालों में कितना मुनाफा कमा सकता है, तो आप बाकी भीड़ से कहीं पहले सही जगह निवेश कर पाएंगे। यही कारण है कि सही जानकारी का मतलब सिर्फ न्यूज़ सुन लेना नहीं है, बल्कि उसका गहराई से विश्लेषण करना भी है। और यह अभ्यास जितना बढ़ता जाएगा, उतना ही आपके फैसले मजबूत बनेंगे। ट्रेडिंग में असली सफलता का राज यही है कि आप दूसरों से तेज और सही जानकारी समझ पाएं। भीड़ वहां रुक जाती है जहां उन्हें बस यह पता चलता है कि कोई खबर आई है, लेकिन एक सच्चा ट्रेडर वहां से आगे बढ़कर देखता है कि इस खबर का भविष्य में क्या असर होगा, यह किस तरह ट्रेंड बनाएगी और किस समय पर एंट्री या एग्जिट लेना सही रहेगा। यही सोच धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग करती है और आपके लिए ट्रेडिंग सिर्फ एक अनुमान का खेल न रहकर एक सुविचारित रणनीति बन जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया में माहिर होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी खुद की नजर भी तेज हो जाती है। आप बिना किसी और की राय सुने ही समझने लगते हैं कि कौन सी जानकारी सही मायनों में काम की है और कौन सी बस शोर मचाने के लिए है। यही वह स्तर है जहां पहुंचकर ट्रेडिंग आपके लिए तनाव का कारण नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का जरिया बन जाती है। जब कोई ट्रेडर इस मुकाम तक पहुंच जाता है कि वह खुद ही सही और गलत जानकारी में फर्क करने लगे, तब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है उसका अनुभव। लेकिन यहां एक और अहम चीज है
जिस पर ध्यान देना जरूरी है, और वह है किसे फॉलो करना चाहिए और किस से दूरी बनाए रखनी चाहिए। आजकल आपको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और यहां तक कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स पर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो खुद को मार्केट का एक्सपर्ट बताते हैं। वे हर दिन प्रेडिक्शन देते हैं, कभी किसी शेयर का नाम लेते हैं तो कभी किसी क्रिप्टो का। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई उनके पास ठोस आधार है या सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए वे बातें कर रहे हैं। याद रखिए, मार्केट में सच्चा एक्सपर्ट वही है जिसकी बातें डेटा और रिसर्च पर टिकी हों, न कि भावनाओं पर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ यह कहे कि यह शेयर जरूर ऊपर जाएगा या कल मार्केट गिरने वाला है और उसके पास इसका कोई ठोस कारण न हो, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। वहीं अगर कोई एनालिस्ट आपको चार्ट दिखाता है, पिछले डेटा का विश्लेषण बताता है और संभावनाओं को समझाकर अपनी राय देता है, तो उस पर भरोसा करना कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है। और यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि सही जानकारी हमेशा शोर नहीं मचाती। अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं वे सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि असली ट्रेडर्स और एक्सपर्ट्स ज्यादातर शांत रहते हैं। वे दिखावा नहीं करते, वे सिर्फ तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा कोई आपको गारंटी देने की कोशिश करे, उतना ही उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज 100% पक्की नहीं होती। यहां सब कुछ संभावनाओं पर चलता है और सही जानकारी बस इन संभावनाओं को आपके पक्ष में करने का साधन है। अब सोचिए, अगर आप अपनी ट्रेडिंग यात्रा में ऐसे लोगों को चुन लें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो, जिन्होंने लंबे समय से मार्केट में काम किया हो और जिनकी हर बात डेटा से जुड़ी हो, तो धीरे धीरे आपके फैसले भी मजबूत होने लगेंगे। यही कारण है कि सिर्फ जानकारी ढूंढना ही काफी नहीं है, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि जानकारी कहां से आ रही है और उसे कौन बता रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जैसे जैसे आप सही सोर्स और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स को फॉलो करेंगे, वैसे वैसे आपकी खुद की सीखने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको भी अंदाजा लगने लगेगा कि किस समय मार्केट किस तरह का रिएक्शन दे सकता है। यह अनुभव आपको दूसरों से कहीं आगे ले जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि अपनी समझ और सही जानकारी पर फैसले लेने लगेंगे। यही वह स्तर है जहां पहुंचकर ट्रेडिंग आपके लिए डर का खेल नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अनुशासन का खेल बन जाती है। जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, तो हमें साफ समझ आता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार पूंजी या किस्मत नहीं, बल्कि सही जानकारी है। यही जानकारी हमें बाकी भीड़ से अलग करती है, यही हमें समय से पहले संकेत देती है, और यही हमें यह सिखाती है कि कब कदम बढ़ाना है और कब पीछे हट जाना है। और दिलचस्प बात यह है कि सही जानकारी कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं होती, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन, हर पल मार्केट हमें नए इशारे देता है और हमें उन्हें समझने की आदत डालनी पड़ती है। सही जानकारी तक पहुंचने के लिए धैर्य सबसे अहम कुंजी है, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में किसी खबर पर प्रतिक्रिया दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि वह अधूरी या भ्रामक थी। जबकि एक अनुशासित ट्रेडर हमेशा रुककर देखता है, परखता है, स्रोत की पुष्टि करता है और तभी कोई निर्णय लेता है। यही फर्क है उन लोगों में जो ट्रेडिंग को जुए जैसा मानते हैं और उन लोगों में जो ट्रेडिंग को एक सुविचारित रणनीति की तरह अपनाते हैं। और याद रखिए, सही जानकारी पाने का मतलब सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहना नहीं है। असली ताकत तब आती है जब आप खुद रिसर्च करना सीख लेते हैं, जब आप खुद कंपनी की रिपोर्ट पढ़ पाते हैं, चार्ट्स को समझ लेते हैं, इंडिकेटर्स का मतलब जान लेते हैं। तब आप सिर्फ दूसरों की कही बातों पर चलने वाले ट्रेडर नहीं रहते, बल्कि अपनी खुद की दिशा तय करने वाले समझदार खिलाड़ी बन जाते हैं। यही वह स्तर है जहां पहुंचकर आपको यह भरोसा होता है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। ट्रेडिंग में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही जानकारी को पाने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला सीख लेते हैं।